दुनिया में कुछ जगह हैं जहां गूगल मैप भी हाथ खड़े कर देता है। गिर गई। जहां सिग्नल नहीं आता, जहां लास्ट पेट्रोल पंप पीछे छूट जाता है और आगे कितना है कोई नहीं जानता। बादलों और पहाड़ों के बीच बसी ये वैली अपने अंदर एक और पहचान समेटे हुए है। धोरपाटन नेपाल का एकलौता हंटिंग रिजर्व, जहां कुदरत की खूबसूरती और जंगली जीवन की विरासत साथ साथ सांस लेती है। लेकिन मेरी कहानी शुरू होती है नेपाल से नहीं, बल्कि अपने शहर से। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी सखर लना हदा व मा कुन्ना लहू मुकरनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। तो इस वक्त मैं निकल रहा हूँ अपने शहर बहराइच से। आई होप आप सारे खैरियत से होंगे। मैं बहुत ही दिनों से सोच रहा था बाइक राइड करने के लिए, क्योंकि मेरी पहली राइड आपने तो जान ही रखी है। सॉरी, इससे पहले वाली जो भी टूर था वो आप तो जान ही रखे हैं। मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करा था और काफ़ी दिन से इसे लेकर नहीं गया था पहाड़ों पे, तो ये भी मुझसे शिकायत कर रही थी। सो सब्सक्राइब करना। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बॉर्डर के ऊपर। बढ़नी, ये रहा बढ़नी का रेलवे स्टेशन। है खूबसूरत, अच्छा लग रहा है। यहाँ से थोड़ा हम जाएंगे सीधा, फिर लेंगे लेफ़्ट लेके हम पहुँच जाएंगे चेकिंग पोस्ट, जहाँ सामान वगैरह चेक कराएंगे। देन हम एंट्री लेंगे नेपाल के अंदर। बॉर्डर से लगा जितना भी जगह है वहाँ आपको कहते हैं विदेश की खुशबू आने लगती है। तो इस जगह पर वाकई में कई सारे मुझे नेपाली दिखने लगे हैं। सो बस थोड़ी ही दूर है, आगे से लेफ़्ट। भाई साहब, हो चुकी है नेपाल में अपनी एंट्री और इस तरफ है राइट हैंड साइड में भंसार कार्यालय। सो अभी कुछ नेपाल में रूल्स चेंज हो गए हैं भंसार कराने के। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन भरना पड़ता है। ये जो सामने आप बंदा देख रहे हो, इसका नाम है सनी, और इसने मुझे सारा प्रोसेस समझाया, प्लस ऑनलाइन फॉर्म भी भरा मेरे लिए, और उसके बाद इसने पूरा आधे घंटे में मेरा अप्लाई करवा के मुझे भंसार दिला दिया। सो इन फ्यूचर अगर आपको विजिट करना है तो इससे रिलेटेड मैंने रील्स इंस्टाग्राम पे डाल रखी है। अगर फॉलो नहीं करा है तो फॉलो करें। एक छोटी सी बात और, अगर आप नेपाल ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश जो आपके पास हो उसको आप नेपाली करेंसी में कन्वर्ट करा लें बॉर्डर के ऊपर ही, क्योंकि यहाँ आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे मे बी कोई एक्सेप्ट ना करे, या फिर हो सकता हो आपको मार्केट के हिसाब से रेट ना मिले। ओ भाई साहब, मतलब नेपाल में एंट्री लेते ही लैंडस्केप पूरा चेंज होने लगा। तो दोस्तों पहुंच गया मैं बुटवल। बुटवल सिटी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये तराई और पहाड़ी क्षेत्र के बीच एक गेटवे की तरह काम करता है। बुटवल तक पहुँचते पहुँचते सफ़र आसान लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। आगे पहाड़ थे, अनजान रास्ते थे, और धोरपाटन अभी भी काफ़ी दूर था। खैर हम लोगों ने देर करा, लेकिन अभी हम जो चल रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। मुझे मेमोरी चेंज करनी पड़ेगी, मे बी, शायद, हाँ चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि फुल हो रही है ये। तो अब मज़ा आने लगा है पहाड़ों में। अभी तक नहीं आ रहा था, लेकिन अब मज़ा आने लगा है। आप बताओ, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं? ओ भाई साहब, ये नज़ारे देखो, वो पहाड़ देखो, ऐसा लग रहा है किसी ने लगाया है कुछ वहाँ पे। वो सामने वाइट वाला किसी ने कुछ है, लग रहा है यार, कुछ ट्राली वगैरह खड़ी है। बुटवल के बाद सफ़र ने धीरे धीरे अपना रंग बदलना शुरू किया। शाम ढलते ढलते मैं तानसेन पहुँच चुका था। सो भाई फाइनली वो दिख रहा है सामने, तानसेन। धोरपाटन अभी दूर था, लेकिन पहाड़ों ने मुझे अपनी दुनिया में पहला कदम रखने की इजाज़त दे दी थी। धोरपाटन के इस लंबे सफ़र में ये पहाड़ों के बीच मेरी पहली रात होने वाली थी। 2 साल पहले मैं इसी होटल में रुका था, और आज भी मैंने इसी को बुक करा।
एक ऐसी रात जहां शहरों का शोर नहीं था, सिर्फ पहाड़ों की खामोशी थी और अगले दिन शुरू होने वाले नए रोमांच का इंतज़ार। तो ये है वो प्रॉपर्टी जहाँ मैं आज रात का स्टे कर रहा हूँ। ये तानसेन सिटी के जस्ट नीचे ही पड़ता है, ऑन रोड है। सबसे अच्छी बात, 2 साल पहले मैं आया था तो मैंने यहीं स्टे करा था। यहाँ स्टे करने की 2 सबसे बड़ी बातें, सस्ता है, अंदर का स्टाफ बहुत अच्छा है और इसका जो लोकेशन है वो एकदम खूबसूरत है। पीछे जो आपको टिमटिमाते हुए सब लाइट्स दिख रही हैं, ये तानसेन की बस्ती है। इनकी बालकनी है, वहाँ से आप देखेंगे तो पूरा अच्छा सा नज़ारा नज़र आएगा। ये आ गई अपनी स्पेशल थाल, लग रही है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। ये दाल दही पापड़ रोटी सब्ज़ी, ये सलाद चटनी और चावल और 2 चम्मच। नेपाल की यही एक बात मुझे खूबसूरत लगती है कि यहाँ पर आप वेज खाना पेट भर के खा सकते हो। और दूसरी चीज़, वेज के अलावा ये जो थाली सिस्टम है ना, ये भर पेट है। अगर इतने से आपका पेट नहीं भरता, आपका पेट बहुत ही बड़ा है, आपकी खुराक ज़्यादा है, तो उसी पैसे में आपको और खाना मिलेगा। ये मैंने इंडिया में नहीं देखा है अभी तक। हो सकता हो पहाड़ी इलाकों में हो, बट यहाँ ये नियम है, अभी भी चल रहा है। तो ये बेस्ट है। आप 300 रुपये की थाली और रूम, तो अंडर 1000 नेपाली आप अच्छे से रह सकते हो इस जगह पे। और जगह और प्रॉपर्टी दोनों खूबसूरत है। खा के मिलता हूँ फिर। नेपाल की इन पहाड़ियों के बीच बसा तानसेन सिर्फ एक खूबसूरत शहर नहीं, बल्कि सदियों पुराने इतिहास का गवाह है। कभी पाल्पा राज्य की राजधानी रहा ये नगर भारत और तिब्बत के व्यापारिक रास्तों का अहम पड़ाव था। इसकी पत्थर की गलियां, पारंपरिक नेवारी वास्तुकला और हर मोड़ पर बिखरी विरासत आज भी बीते दौर की कहानियां सुनाती हैं। मौसम आज का काफ़ी ज़्यादा धूप वाला है। कल तो फॉग टाइप का था, बदली, लेकिन आज सही लग रहा है। तो आज बाइक राइड करने में काफ़ी मज़ा आएगा। सो वेल गाइस, क्या हाल चाल। आज अपने को जो रास्ता कवर करना है वो है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर मुझे लगता है डिफ़िकल्ट होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार। आज मुझे तानसेन से बुर्तिबांग तक पहुंचना था। वो चीज़ जो आसान होती है वो हम नहीं करते। और अभी तक मेरे एरिया का कोई भी बंदा इस लोकेशन पर नहीं गया है जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो आई विल बी द फर्स्ट to reach Dhorpatan from my area, even you can say from Bahraich। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, सड़कें मुझे मैदानों की दुनिया से और दूर ले जा रही थी। हवा बदल चुकी थी, मौसम बदल रहा था और हर मोड़ के साथ एक एहसास भी कि मैं धीरे धीरे नेपाल के असली पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं। अभी एक दिन पहले टेम्परेचर था अप्रॉक्स 40 डिग्री, लेकिन अभी टेम्परेचर है लगभग 13 से 14 डिग्री और नीचे पूरी वैली। ये है तानसेन का एकदम टॉप का हिस्सा, जहाँ से पूरी वैली आपको दिखाई देगी दूर तक। उसके साथ ही यही रास्ता आगे चला जाएगा बुर्तिबांग तक। तो आगे पाइन ट्री के पूरे जंगल स्टार्ट हो रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि ये ट्रीज़ वहीं होते हैं जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। रास्ता खूबसूरत ज़रूर था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे ये सिर्फ शुरुआत हो, जैसे पहाड़ अभी अपना सबसे सुंदर चेहरा दिखाने से पहले मुझे धीरे धीरे अपनी दुनिया में शामिल कर रहे हैं।
तानसेन की ऐतिहासिक गलियों को छोड़ते हुए हमारा सफ़र अब हमें नेपाल की एक ऐसी जगह ले आया जिसका नाम शायद दुनिया कम जानती है। ओ भाई साहब, सो फाइनली पहुंच गए हम रेडी और ये ब्रिज क्रॉस करेंगे। खूबसूरत है यार, नदी के बगल में दीवार बना दी है। गुल्मी जिला आपका हार्दिक स्वागत करता है। सर दोरपाटन जाना है सीधा। ये कहाँ के? नहीं, और इसे 3 जिलों का संगम स्थल भी कहते हैं। भाई अभी मैं पहुंचा हूँ रीडी और ये खड़ी अपनी बाइक। इसके बीच में ये टावर देखें, ये टावर कनेक्ट करता है 3 जिले को। हाँ, अब संगम स्थल वो सामने अगर देखेंगे तो वो है पाल्पा, और इस तरफ देखेंगे ये है सांजा, और ये कौन सा है? ये गुल्मे। तो 3 जिले आपस में कनेक्ट होते हैं इस ब्रिज के थ्रू। अगर आपको बाइक से जाना है तो ये रास्ता पूरा ऐसे, वो रास्ता ऐसे घूम के उस तरफ से जाएगा। अगर आप बाई वॉक जाते हो पैदल तो आप यहाँ से स्टेप चढ़ो, वहाँ से ये यहाँ से चढ़ो ऊपर, और ये ब्रिज चढ़ते हुए आप चले जाओ सेंटर में। 3 जिले के आदमी वहाँ गले मिल सकते हैं आपस में। अभी भी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है बुर्तिबांग। रोड बता रहे हैं ऐसी है जैसे मैं आ रहा हूँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे बड़ी दिक्कत है कि पहाड़ों में 20 किलोमीटर का 40 बन जाता है, तो 70 का बनेगा 140। होता नहीं है, लेकिन टर्न्स इतने होते हैं कि आप स्पीड में चला नहीं सकते। तानसेन से निकले हुए मुझे लगभग 5 घंटे हो चुके हैं, और कई बार तो मैंने बाइक सिर्फ इसलिए रोक दी क्योंकि कुछ नज़ारे सिर्फ कैमरे में कैद करने के लिए नहीं, कुछ पल उन्हें बिना किसी जल्दबाजी के महसूस करने के लिए भी होते हैं। जितना आगे बढ़ता जा रहा था उतना ही एहसास हो रहा था कि मैं नेपाल के उस हिस्से में प्रवेश कर रहा हूँ जहाँ प्रकृति अपनी रफ्तार से जीती है। अगर धोरपाटन तक जाने वाला रास्ता इतना खूबसूरत है तो आगे क्या देखने को मिलेगा। सो फाइनली गाइस पहुंच गए हम बुर्तिबांग। ये है, हार्दिक स्वागत करते हैं दोरपाटन की दुनिया में आपका। ये रास्ता जाएगा, हार्दिक स्वागत, वेलकम टू दोरपाटन। पाटन का मतलब तो मुझे एक ने बताया कि वो होता है घास के मैदान। अब धोर का मतलब क्या होता है ये नहीं पता। तो फाइनली हम निकल चुके हैं बुर्तिबांग दोरपाटन के लिए, और ये बगल में नदी खूबसूरत सी। टाइम लगेगा, रास्ता नहीं सही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ओ भाई साहब, कितना साफ़ पानी है यार, कितना साफ़ पानी। बुर्तिबांग ही वो जगह है जहाँ से असली एडवेंचर शुरू होता है। इसके बाद सड़कें सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, बल्कि हिमालय की अनछुई दुनिया से आपका परिचय कराती है। ये जा रही है बस, ऐसे ही जाएगी लटकते लटकते। देख रहे हो, मैं समझ रहा था कि मैं अकेला चल रहा हूँ इस रास्ते पे, लेकिन बस भी है। तो बारिश हो रही है ऊपर, तो ये छोटा सा झरना बन गया। पानी मैला है, इसका मतलब पहाड़ पे बारिश हो रही है। वाह, ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ना, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। अभी तक का रास्ता भी 2 दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए, लेकिन मैं उस जगह नहीं पहुँचा हूँ जहाँ मुझे जाना है। इस रास्ते में हर एक वैली इतनी खूबसूरत है कि रुक के दिल करता है कि बस एंजॉय करूँ इसे, इसीलिए इतनी देर हो जाती है। हर स्पॉट पे आपको अच्छी अच्छी जगह मिल जाती है, अगर आप नेचर के शौकीन हो तो। मिल गई
वाटर क्रॉसिंग छोटी सी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओ भाई साहब, ये बड़ी थी, ये बड़ी थी। धोरपाटन यहाँ से 10-12 किलोमीटर है और होने लगी है बारिश। एकदम ठंडी है, ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ को किसी ने पिघला के और बारिश कर दी है। जाना मुश्किल हो रहा है यार, इसी गांव में कहीं स्टे ले लूँ क्या। इस जगह का नाम है दोबांग और मेरा आगे जाने का मन नहीं था, तो मैंने यहीं स्टे करने का फ़ैसला करा। तो इधर धोरपाटन कितना है यहाँ से? 17। इंडियन नहीं हो? हाँ, इंडियन कौन सा जगह? यूपी यूपी कौन जिला? बहराइच। अभी बारिश हो रहा है, उधर आगे हो रहा होगा ना? ये बरसात के मौसम है तो इधर कहीं रूम मिलेगा? मिलेगा। यही है मेरा होटल जहां मैं आज का स्टे करूंगा। इतनी ज़्यादा ऊपर आके आपको रूम मिला है मात्र 500 रुपये। भाई इमेजिन करिए कि इतनी ऊपर सामान लाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। रूम ज़्यादा लग्जरी नहीं है लेकिन ठीक है, आप आराम से नाइट स्टे कर सकते हो। एक टेबल है, चार्जिंग के लिए 2 सॉकेट और एक बेड। पहाड़ों पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ चीज़ें जो आती है वो बहुत मेहनत के बाद आती है। धीरे धीरे बारिश रुकी तो मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया और मैं कुछ लोकल लोगों से भी मिला जो बहुत अच्छे थे। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि अपने सफ़र को टूरिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक ट्रैवलर की तरह करना चाहिए। हमको सब कुछ आता है। क्या क्या आता है तुम्हें? क्या क्या कर सकते हो तुम? मैं हिंदी बोल सकते हूँ। बोल के दिखाओ। नहीं आता है। तुम कहाँ से आए हो? मैं हाँ। आसमान से आया हूँ। नहीं। फिर इंडिया से आए हो। ओके। ये जो भी थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल रहे हैं इन्होंने वो सारा मूवीज से सीखा है, लेकिन इनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने डिनर करा, अब बारी है आईफोन की शक्तियों का सही इस्तेमाल करने का। तो खा के अभी बाहर मैंने देखा है रात का नज़ारा खूबसूरत होने वाला है, तो 1-2 हो सकेगा तो मैं नाइट पिक्चर कैप्चर करूँगा स्टार गेजिंग की, फिर वो शेयर करूँगा, आप देखिए। अभी पूरी तरीके से लोग उठे नहीं हैं, लेकिन सुबह इतनी जल्दी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया। ऊपर देख रहे हैं सनलाइट पड़ रही है। जब मैंने इस जगह पर नाइट स्टे किया था मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये जगह इतनी खूबसूरत है। तीन दिन का सफ़र, आज हमारी मंजिल है धोरपाटन। नेपाली नहीं आती ना? कहाँ जा रहे हो आप? मैं ज़्यादा तो नहीं समझ पाया, लेकिन इनकी बातों से लग रहा था कि ये मेरे साथ धोरपाटन जाना चाहती है, लेकिन लगेज ज़्यादा था इसलिए धीरे धीरे मैंने इनको मना कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पूरा रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती अपने साथ चुनौती भी लेकर आती है। ओह, ये वाटर क्रॉसिंग मात्र एक ट्रेलर था। ओह! ये देखो आप, जस्ट इमेजिन द व्यू। इमेजिन करो आप, ये देखो ऊपर पहाड़, ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त। एक्सीलेटर नहीं छोड़ना, पहिया पूरी घूम रही है। भाई साहब गिर गई,
पहली बार गिरी। कुछ पल के लिए लगा मैं हिम्मत हार जाऊंगा, लेकिन पहाड़ सिर्फ कठिन रास्तों के लिए नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों की सादगी और इंसानियत के लिए भी जाने जाते हैं। हो पूरा रास्ता खराब है नीचे से पूरा। ऐसे ही आगे क्या? हाँ। ऐसे है, ऐसे रास्ता? ऊपर हाँ एक जगह ऐसे है वैसा मतलब। बहुत ज़्यादा दही, पूरी गाड़ी गिर गई थी यार। चलो 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 चलो। कहीं ढीले पत्थर, कहीं कीचड़, तो कहीं ऐसी चढ़ाई जहां बाइक से ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। चलो चलो। लेकिन शायद पहाड़ की सबसे खास बात यही है, वो मंजिल आसानी से नहीं देता, पहले आपकी ज़िद को परखता है। आज इसने अपनी वो परफॉर्मेंस दिखाई है जो 125 सीसी या 150 सीसी की गाड़ी नहीं कर सकती, क्योंकि पीछे का जो रास्ता था वो पूरा मडी था। और अपना जूता देख रहे हो, पूरी बाइक गिर गई थी। वो तो पुलिस वाले अंकल पीछे थे, उन्होंने पूरा सही कराया। दिल से शुक्रिया भाई। नेपाल के लोग, नेपाल की पुलिस ऑलवेज़ हेल्पिंग। मैं हमेशा खुश रहता हूँ इन सारों से। भाई थे वो सारे पीछे रुक के मेरी गाड़ी संभाले। एक दूसरे भाई थे जिनकी ये बाइक है, मैं ऊपर लाया, उन्होंने भी बड़ी हेल्प करी। आ रहे होंगे वो, अभी एक स्कूटी और बची थी ऊपर लाने में। पूरा खतरनाक हो गया। हाँ, बाटो मतलब रास्ता, रास्ता खतरनाक। इट इज़ नॉट ईजी ब्रो। If you have some experience, then only you should come here. If you don't have, so please I will recommend don't come here. It can hurt you badly. ये भाई है जिन्होंने दो गाड़ियाँ ये ऊपर लेके आए, एक मेरी वाली और एक ये स्कूटी। थैंक यू दाई, थैंक यू। बीच में इसलिए चल रहा हूँ कि ग्रिप बनी रहे, क्योंकि साइड पे जो ढाल है ना थोड़ी सी, उससे गाड़ी फिसल जा रही है। सैनिक इलाका, गति सीमा 20 किलोमीटर। सैनिक इलाका आने वाला है, सावधान सैनिक इलाका में प्रवेश। पास कहाँ से बनेगा देखते हैं। बस मेरी मंजिल कुछ ही मीटर दूर थी। सामने ये जो गेट दिख रहा है, ये धोरपाटन का एंट्री गेट है। गिर गया था, हाँ पूरा गिर गया था, बच गया। तो ये है इसका एंट्रेंस, धोरपाटन का एंट्री पॉइंट। और यहाँ पर बनता है टिकट एंट्री। कितना है दाई एंट्री इंडियंस के लिए? इंडियन का 15 से नेपाली। 15 से नेपाली। वन टाइम का? वन टाइम। अगर निकल जाएंगे फिर वापस से जाएंगे फिर पड़ेगा? 15 से। फिर से पड़ेगा। इससे ये पूरा रेट लिस्ट है। और इसके आगे कोई चार्ज नहीं करना ना? नहीं करना। ऊपर ट्रैक करना उसका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। ओके ओके, थैंक यू दाई। तो यहाँ से आप बनवा सकते हो। उस तरफ सामने आर्मी है, वहाँ पर आप एंट्री कराओ अपनी बाइक की, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन रहे। और यहाँ पर आप टिकट लेंगे तो 1500 पे करते हैं और फट से मिलते हैं आगे। और आखिरकार 3 दिन के लंबे सफ़र के बाद मैं धोरपाटन पहुँच गया। धूल भरे रास्ते, कीचड़, गिरती हुई बाइक, अनगिनत मोड़ और न जाने कितनी चुनौतियाँ। हर मुश्किल अब पीछे छूट चुकी थी और सामने था धोरपाटन, नेपाल की सबसे खूबसूरत ऊंची घाटियों में से एक, जहां दूर दूर तक फैले अल्पाइन घास के मैदान और चारों ओर खड़े हिमालय के पहाड़ प्रकृति का एक अलग ही रूप दिखाते हैं। इस सफ़र ने मुझे सिर्फ एक जगह तक नहीं पहुंचाया, इसने सिखाया कि मंजिल तक पहुंचने की खुशी तभी महसूस होती है जब रास्ता आपको पूरी तरह परख चुका हो। जब मैंने आखिरी बार इस घाटी को देखा तो एक बात समझ आई, कुछ जगह कैमरे में कैद हो जाती है, लेकिन उनकी असली खूबसूरती हमेशा दिल में बस जाती है। धोरपाटन की कहानी यहीं तक, लेकिन सफ़र अभी बाकी है, क्योंकि इन पहाड़ों के बीच एक और सपना हमारा इंतज़ार कर रहा है।
अगले सफ़र में हम निकलेंगे बुकीपाटन की, जहाँ सड़कें नहीं सिर्फ कदम रास्ता बनाते हैं। और सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना एकदम कोने पे, ये है टीकादारा। ओह सॉरी, बुकीपाटन। मज़ा आ गया। अगर हम सुबह ट्रैक शुरू ना करते तो ये नज़ारा ना मिलता। सामने जो सारी पीक्स दिख रही हैं उनके बीच से सनराइज़ हो रहा है।